सो हेलो एवरीवन, दिस इज सजल सिंह परिहार। तो आज के इस वीडियो में मैं ऑलिव बोर्ड का जो आरबीआई असिस्टेंट का लाइव मॉक है, जो कि आज और कल के लिए है, इसको अटेम्प्ट करूंगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें अपना कितना स्कोर आज अपन कर पाते हैं। तो टेक दी टेस्ट। ओके, यहाँ से थोड़ा सा जूम 110 ठीक है, और ये ऐड खत्म हो जाए। ये कैमरा बंद, वापस एंटर फुल स्क्रीन। ओके है ना। तो पहला सेक्शन है इसमें अपना इंग्लिश, दूसरा न्यूमेरिकल एबिलिटी, तीसरा रीजनिंग। स्टार्ट करते हैं। तो आरसी है पहले, आरसी को बाद में करेंगे अपन, ठीक है। हाँ, मैच द कॉलम इसको करेंगे। ही वॉज अफ्रेड ऑफ हाइट्स एंड अवॉइडेड फूड्स दैट कंटेमिनेटेड दैट सर्व, नहीं, ए का डी से होगा। और शी वॉज एलर्जिक टू पीनट्स एंड अवॉइडेड फूड्स दैट कंटेंट एनी ट्रेसेस ऑफ नट्स। तो ए डी और बी ई, दे वर वेजिटेरियंस एंड अवॉइडेड एवरीथिंग, नहीं, दैट सर्व्ड मीट और फिश, नहीं ये तो नहीं होगा। ही वॉज अ फिटनेस एंथुसियास्ट एंड फॉलोड अ स्ट्रिक्ट रूटीन दैट इंक्लूड वेरियस एक्सरसाइजेज एंड एक्टिविटीज, ठीक है। फिर क्या है कि शी वॉज अ हेल्थ कॉन्शियस पर्सन एंड फॉलोड अ, तो ए का तो ई ही होगा, ए का ई ये है। एंड शी वॉज अ हेल्थ कॉन्शियस पर्सन एंड फॉलोड अ स्ट्रिक्ट डाइट दैट कंसिस्ट ऑफ बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशियस मील्स, तो बी का डी से होगा, ठीक है। फिर ये क्या है, वुमेन आर सीन एज मैस्कुलिन, नहीं, क्या 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 क्वालिटीज इन मैन आर, वुमेन आर सीन एज, नहीं नहीं नहीं, इसको ऐसे करना पड़ेगा। बी से चालू करेंगे अगर, तो स्ट्रेंथ वाइल फेमिनाइन वुमेन आर सीन एज, नहीं। ओके, सी से चालू करेंगे, वुमेन आर सीन एज व्यूड एज वीकनेस, नहीं। डी क्वालिटीज इन मैन आर मस्कुलाइन क्वालिटीज इन अ, नहीं, व्यूड एज वीकनेस ये तो होगा नहीं। ए से चालू करेंगे तो मस्कुलाइन क्वालिटीज इन अ वुमेन आर सीन एज स्ट्रेंथ, while feminine qualities in a man are viewed as weakness, यही होगा, ठीक है। फिर क्या है, इमोशन एंड, नहीं, ऑफ दी, सी से चालू होगा क्या, कि इमोशन एंड कॉग्निजेंस आर दी, आर मल्टीपल साइड्स ऑफ दी, है ना, ये होगा ना, इमोशन ए, यानी कि सी ए बी, सी ए बी, सी ए बी ऑफ द सेम सिस्टम, ठीक है, यही होगा। फिर क्या है, ईच न्यूरॉन हैज एन मल्टीपल सेल्स, हैज एन इफेक्ट ऑन मल्टीपल सेल्स, तो ए से ही चालू होगा, ये तो पक्की बात है कि ईच न्यूरॉन मल्टीपल सेल्स, इफेक्ट नहीं। तो डी से चालू करेंगे, मल्टीपल सेल्स ईच न्यूरॉन, नहीं। सी से चालू करेंगे, इफेक्ट ऑन हैज एन, नहीं। बी से चालू करेंगे, हैज एन, नहीं। ये होगा क्या, कि ईच न्यूरॉन हैज एन इफेक्ट ऑन मल्टीपल सेल्स इन द ब्रेन, नो रीअरेंजमेंट इसका होगा। इफ यू वांट अ सेटिस्फाइंग सोशल, इफ यू, सी के बाद तो ए आएगा, ये तो गारंटी है कि इफ यू वांट अ सेटिस्फाइंग सोशल लाइफ बाय टाइम फॉर इट, यही होगा। फिर क्या है, ये फ्रेज हाईलाइटेड इन बोल्ड, ठीक है। तो आई माइट डिड सी यू टुमारो इन द इवनिंग, आई माइट सीइंग, आई माइट सॉ, आई माइट सीज, आई माइट सीन, आई माइट सी यू, है ना, ये आखिरी वाला होगा। फिर क्या है, आई आस्क्ड जीना टू लेट आई यूज हर मोबाइल फोन, करेक्शन तो है। टू लेट आई कॉल माई मदर फ्रॉम हर्स, नहीं। माई कीप हर, नहीं। टू लेट मी मेक अ कॉल फ्रॉम हर मोबाइल फोन, मेरे को तो यही लग रहा है, करते हैं इसको। टू नीड द डॉग प्रेस डाउन ऑन इट विथ पाल्म्स ऑफ योर हैंड्स, पाम क्या है ये, वन ऑफ दीज फोर वर्ड्स में भी इधर रॉन्गली स्पेल्ड, ठीक है।
टू नीड द डो, नीड नहीं आएगा ना इधर। प्रेस डाउन ऑन इट विथ पाल्म्स ऑफ योर हैंड्स, ठीक है, नीड्स तो नहीं आएगा। दे फिल्ड देयर पेल एंड कंटेनर एंड स्टार्टेड द रिटर्न जर्नी। स्पेलिंग STARTED JOURNEY, फिल्ड। दे फिल्ड देयर पेल, दे फिल्ड देयर पेल, ये क्या है? ये पेल, पेल का मतलब क्या होता है यार? यार इसका मतलब नहीं पता, लेकिन मेरे को ये वो लग रहा है कि दे फिल्ड देयर पेल एंड कंटेनर एंड स्टार्टेड द रिटर्न जर्नी। ये पेल नहीं होगा यहाँ पे। कलेक्टिंग डेटा ऑन स्टूडेंट सक्सेस इज मैंडेटरी टू कंपाइल्ड फ्रॉम फेडरल लॉ, देखो करेक्शन तो है, फेडरल लॉ एंड मेंटेन, ठीक है। इज मैंडेटरी एज रिक्वायर्ड नहीं, मीटिंग द एश्योर्ड नहीं, रेस्ट मैंडेटरी रेस्ट एश्योर्ड नहीं, ये क्या है? टू अवॉइड बाय। कलेक्टिंग डेटा ऑन स्टूडेंट सक्सेस इज मैंडेटरी टू अवॉइड बाय फेडरल लॉ एंड मेंटेन, ठीक है। प्लीज बी वेरी ऑफ द स्लिपरी फ्लोर, प्लीज बी वेरीड नहीं, प्लीज वॉज वेरी नहीं, प्लीज इज वेरी, प्लीज विल बी वेरी नहीं, नो करेक्शन आएगा कि प्लीज बी वेरी ऑफ द स्लिपरी स्लिपरी फ्लोर। फिर ये क्या है? वन ऑफ दीज फोर वर्ड्स इधर रॉन्गली स्पेल्ड, ठीक है। द पावरफुल, POWER, पावरफुल स्पीच इग्नाइटेड, IGNI, है ना, ठीक है। तो अ सेंस ऑफ होप आएगा ना, HOPE आएगा। ये कौन सा होप आ गया? ये एरर डिटेक्शन है, इनको अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। आई अरेंज्ड ऑल दीज फाइल्स बाय देम सेल्फ, बाय माई सेल्फ होगा ना, बाय माई हिमसेल्फ, हर सेल्फ, आर सेल्फ नहीं होगा। They wanted to take back dash property by paying the debt. They wanted to take back आर्स प्रॉपर्टी नहीं, देयर होगा ना, क्योंकि वो खुद की है ना। दे वांटेड टू टेक बैक देयर प्रॉपर्टी बाय पेइंग द डेप्ट, ठीक है। शी डैश एक्सक्यूज्ड herself from the conversation hanging up a moment later. she terrible she quickly excused herself from the conversation hanging up a moment later. Constant, she constant excuse नहीं, mature absent minded नहीं, quickly, quickly ही आएगा ना। she absent minded, she quickly ही आएगा। she felt gratitude to him for saving her life. she actively, she नहीं, she felt always gratitude, she felt always gratitude नहीं, creatively नहीं। swiftly का मतलब क्या होता है? she felt swiftly नहीं, she felt eternal gratitude to him for saving her life। इसका मेरे को कंफर्म नहीं है, तो मार्क फॉर रिव्यू करो इसको अभी, ठीक है। अब आ गया ये अनसीन पैसेज, तो यही करना पड़ेगा। पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? टू बाय स्टडी प्लेन्स दैट कैन टेक हिट्स एंड स्टिल फ्लाई, ठीक है। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू द एलाइड फोर्सेस fought sought by ways to minimize the loss of bombers and their crews to anti-aircraft fire. They commissioned a study of planes that took hits and were still able to return safely to base. It seemed plausible that armoring the most frequently hit areas on these planes would reduce crashes from, ठीक है। ये यहीं लिखा है क्या? Which of the following statement describe the reason to study planes that can take hits and still fly? During the World War, the Allied forces sought ways to minimize the loss of the bombers and their crew to anti-craft fire. Due to minimize the loss of bombers, loss of bomber and their crews to anti-aircraft. They commissioned a study planes that took hits and were still able to fly. It seemed plausible that arming the most frequently hit areas on these planes would reduce crashes from starving. Arming the entire surface area of planes was not an option as they, ठीक है, to make aggressive नहीं, to identify new strategy, to reduce the, यही हो सकता है, to minimize the loss incurred of bomber, ठीक है। to study the usefulness of anti aircraft, कंफर्म नहीं हो रहा है इसका। According to what was the approach suggested by statistician X, ठीक है। A group of experts at Columbia University was commissioned to study the problem X. A statistician working on the project realized that focusing on data from safely returned bomber was exactly the wrong approach. Instead, the Allies should focus on those areas of planes when hit caused them to crash. नहीं, to analyze and identify that cause aircraft to collapse, यही होगा ना। यही लिखा था ना कि यार इंस्टीट्यूट
that when hit cause them to crash. यही होगा। एक और, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द सर्वाइवर बायस, ठीक है। Allies should focus on those areas, हाँ ये तो हो गया, but none of them returning planes sustained serious damage to engine or cockpit. Bombers hit those areas, crashed and were lost. So the armor should be applied to the areas not damaged on the returning planes. X studies of World War II aircraft is the origin of the term survivor bias, ठीक है ना। Focusing on the areas of plane that remained serviceable, possible areas of attack, when damaged while disregarding the areas that failed under fire. Today the term is usually defined as making decision based on positive information, which may be just important or even more so. Once you know the story of X and the World War II bombers, the team survivor bias is quite understandable. However, I think blind spot bias is better term. People know what a blind spot is whether or not they are familiar with the X story. करेक्ट बताना है तो इसमें तो ये फोकस ऑन दैट रिमेन सर्विसेबल व्हेन डैमेज्ड। यार ये आरसी थोड़ी अच्छे लेवल की है। नहीं, वेल पॉपुलर तो नहीं थी। When I was a full-time professor, student would occasionally drop by my office to discuss some multi-level marketing schemes that had recruited them. They claimed to want my advice. When I gave it to them, they would usually argue with me and launch into their memorized talking points. One such student remains especially memorable. He had signed on with a travel-related MLM. I had not heard of this company before, so he described in rapturous tones the riches he expected to make. When I was a full-time professor, people may understand what a brand is respect of their awareness of the true. नहीं नहीं नहीं, ये वाला तो होगा नहीं। और ये वेल पॉपुलर मिस्टर वॉज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेन दैट कैन नहीं अलायंस फोर्सेस वांट टू विन द वॉर एट एनी कॉस्ट, नहीं पीपल में अंडरस्टैंड व्हाट आर इररिस्पेक्टिव, यही वाला है शायद तक। However, I think blind is a better term. People know what a blind is whether or not they people may understand what a blind is irrespective of their awareness. हाँ, इसका तो यही होगा आंसर। चलो एक तो बना। According to the passage which are the following describe the areas that were hit during the, है ना, तो ये तो यहाँ पे था विंग टेल्स इंजन। ओके, हाँ इट सीम दैट क्लोजिंग, ठीक है। फोकसिंग ऑन द डेटा फ्रॉम सेफली नहीं, विंग्स टेल्स बट नन ऑफ देम रिटर्निंग सस्टेन सीरियस डैमेज टू इंजन। इंजन में सीरियस डैमेज नहीं था, लार्जली हिट ड्यूरिंग दैट, है ना। इंजन में सीरियस डैमेज नहीं था, तो सेकंड तो गलत है, तो ये गलत, ये गलत और ये गलत। अब ओनली ये देखना पड़ेगा। विंग्स बट नन ऑफ देम और द कॉकपिट वर सेव्ड एंड नॉट हिट लार्जली, तो थर्ड तो है, तो ओनली थर्ड ही होगा ना, क्योंकि कॉकपिट ये देखो ना लिखा था कि इंजन और कॉकपिट, नन ऑफ देम प्लेन सस्टेन, हाँ ठीक है, तो ये हो गया। व्हाट डिड द स्टूडेंट डू टू द प्रोफेसर, स्टूडेंट ये लिखा था यहाँ पे कि व्हेन आई वाज अ फुल टाइम प्रोफेसर, स्टूडेंट वुड ऑकेजनली ड्रॉप अप बाय माय ऑफिस टू डिस्कस सम मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम दैट हैड रिक्रूटेड देम। रेगुलरली विजिटेड, ऑकेजनली, रेगुलरली नहीं, ऑकेजनली, कभी कभी। स्टूडेंट वुड ड्रॉप बाय एंड ट्राई टू थ्रस्ट द पॉइंट दैट दे हैव नोन अबाउट द एमएलएम स्कीम। स्टूडेंट गिव द एमएलएम प्रोडक्ट टू नहीं used together in professor office and discuss whose company was the best, and sincerely sought help on the as he knew what the pros and cons of MLM and that recruiting. They claimed they want my advice but when I, ये होगा ना यार, ये अच्छे लेवल की आरसी है यार, इसके आंसर नहीं समझ में आ रहे मेरे को। कि स्टूडेंट रेगुलरली तो नहीं जाते थे, स्टूडेंट गेव देयर एमएलएम प्रोडक्ट तो नहीं था, स्टूडेंट यूज्ड टुगेदर इन द प्रोफेसर ऑफिस एंड डिस्कस हुज कंपनी वाज द बेस्ट, ये भी नहीं होगा। स्टूडेंट सिंसियरली सॉट द हेल्प ऑफ द एज ही न्यू द प्रोज एंड कॉन्स ऑन, नहीं, तो यही होगा यार इसका आंसर। According to the passage, what made the professor remember the particular student alone? The student talked about the travel company and the fortune he was expecting to make, a nahi. The professor wanted to know more about the company that the student, so he nahi. The student made a very lucrative offer on and tried to make the professor his MLM partner. ऐसे कुछ था क्या? ठीक है। One such student remains especially memorable. He had signed on travel related MLM and I had not heard of this company before. So he described the purchase tone, the riches he expected to make. The professor had harshly behaved to Nai.
द स्टूडेंट वॉज प्रोफेसर फेवरेट एंड ही कंसल्ट द प्रोफेसर इन एवरी एस्पेक्ट, नहीं, वेरी lucrative ऑफर यही होगा। टू मोर आउट द कंपनी द प्रोफेसर वांटेड टू मोर द कंपनी स्टूडेंट हैड टू इन कार्ड अबाउट इट। यार यही होगा ना, आई हैड नॉट heard ऑफ दिस कंपनी बिफोर, तो ये क्यों होगा कि दैट द स्टूडेंट हैज जॉइंड सो ही inquired अबाउट इट। One such student remains especially memorable. He had signed on with a travel related. I had not heard of this company, so he described tones the riches he expected to make. फ्रेज भरना पड़ेगा, क्या है? टुडे द टर्म इज यूजुअली डिफाइंड एज मेकिंग डिसीजंस बेस्ड ऑन ओनली पॉजिटिव इंफॉर्मेशन while disregarding the negative data। हाँ, क्योंकि while minute details are replaced by which may be, in today the term usually defined as making decision based on only positive information while disregarding the negative data which may be just as important as even or so more so while minute details are replaced by which may be, तो नहीं होगा। ठीक है, सिनोनिम बताना है, तो डिसेक्टेड, डिफरेंट, एलेटेड, डाउटफुल, मिस्टीरियस, एलेटेड होगा ना, एलेटेड होना चाहिए यार। ठीक है यार, ये आरसी तो बहुत ही खतरनाक थी। पहले एरर देख लेते हैं जल्दी जल्दी। द कार हु वॉज पार्क्ड, द कार हु वॉज पार्क्ड क्या होगा? द कार विच वॉज पार्क्ड होगा ना। द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट विल डिपेंड एट हाउ इफेक्टिवली द टीम कोलैबोरेट्स। डिपेंड्स ऑन होता है, सी नहीं आएगा यहाँ, मतलब ये सॉरी, सी में एरर है। द साइंटिस्ट कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट द न्यू मेडिकेशन टू एग्जामिन इट्स इफेक्ट्स। द साइंटिस्ट कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट on new medication to examine experiment the she advised me to take up a hobby to keep my mind occupied and relief from stress। She advised me to take up a hobby to keep my mind occupied and relieve के साथ from नहीं आता है ना? रिलीफ के साथ फ्रॉम नहीं आता, ये मैंने कल पढ़ा था, रिलीफ के साथ फ्रॉम नहीं आता है। ठीक है, अरे यार ये आरसीआई में दिक्कत जा रही है, ये क्या है? शी फेल्ट एटर्नल ग्रेटिट्यूड, इसको तो मैं एटर्नल ही लगाऊंगा। ठीक है, इसको चलो फिर से कर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द रीजन टू स्टडी द प्लेन दैट कैन हिट्स एंड स्टिल फ्लाई। द एलाइड फोर्सेस सॉट वेज टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ बॉम्बर्स एंड देयर क्रूज टू एंटी एयरक्राफ्ट फायर। नहीं, टू मिटिगेट द लॉस ऑफ मैन इन देयर क्रूज and anti-aircraft cruise to anti-aircraft fire। नहीं, to reduce the loss incurred due to bombers। यार ये होगा क्या? उसमें यही लिखा है ना कि मिनिमाइज द लॉस ऑफ बॉम्बर्स एंड देयर क्रूज टू एंटी एयरक्राफ्ट फायर, दे कमीशन स्टडी एंटी एयरक्राफ्ट फायर। बॉम्बर्स इट इज द प्लॉजिबल, इसको छोड़ो यार, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। सर्वाइवर बायर शिप, ये यहाँ कहीं लिखा था। erroneously focusing on areas of planes that remained serviceable when damaged while disregarding the areas that failed under fire on possible areas of attack। नहीं, where problems are visible। सेकेंड तो है, सेकेंड है ना, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, या और that are repeatedly attacked and the areas can possibly attacked। Totally the term survival entirely focus on the area that remains serviceable when damaged while disregarding the area that failed under fire। information so which once you know the story। यार क्या होगा इसका आंसर? सेकंड एंड थर्ड लग रहा है मेरे को। फोकसिंग प्रीडोमिनेंटली ऑन पॉसिबल एरियाज ऑफ अटैक, नहीं, फोकसिंग ओनली ऑन एरिया वेयर पॉसिबल प्रॉब्लम्स आर विजिबल दैट आर रिपीटेडली अटैकिंग दैट एरिया कैन पॉसिबली अटैक्ड। तुक्का मार रहा हूँ इसमें मैं। सातवां क्या है कि हाँ यार, ये स्टूडेंट एमएलएम वाला क्या था he signed on with one travel related MLM। I had not heard of this company before, so he described the repurchase stones, the riches he expected to make। lucrative office, हाँ यही होगा यार इसमें, और मेरे को समझ में नहीं आया कुछ। नौवे में क्या है? elated, dissected, different, mysterious, doubtful, नहीं, elated होगा सिनोनिम।
क्योंकि बाकी सब तो एक जैसे लग रहे हैं। ये गलत होंगे देखना आरसी में, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि मैंने सही मार्क नहीं किए हैं। ऐसी आरसी यार, ये तो क्या पता क्यों नहीं समझ में आई। टू रिड्यूस द लॉस इनक्योर्ड ड्यू टू मेंबर टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ बॉम्बर्स। देखो लॉस ड्यू टू बॉम्बर्स लग रहा है, लेकिन लॉस ऑफ मैन भी तो है ना, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि एंड देयर क्रूज टू एंटी एयरक्राफ्ट। तो मैं सिर्फ क्रू के कारण मैन लगा रहा हूँ, है ना। बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है इस इंग्लिश पे कि कितनी सही गई होगी। चलो तो अब नेक्स्ट ही सेक्शन चलते हैं क्या। एंटर फुल स्क्रीन, ठीक है। ट्रेन का क्वेश्चन है, बाद में करेंगे। डीआई दी है, इसको अपन करेंगे, है ना। वॉट फॉलोइंग अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऑर्डर दिए हैं, ठीक है। कितने का गैप है, 1 2 3 4 और 5 है ना। 1100 1200 1300 1400 1500, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑर्डर प्लेस्ड बाय ए फ्रॉम अमेजोन। ए फ्रॉम अमेजोन 1100 1200, 1200 हो गया ये। विद रिस्पेक्ट ऑर्डर प्लेस बाय डी फ्रॉम फ्लिपकार्ट, डी फ्लिपकार्ट यानी कि ऑरेंज वाला, तो 16 17 18, तो 12/18 ये हो गया, 4/6 ये हो गया, 2/3 ये हो गया, तो 66.66% वाला होगा। डिफरेंट टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस फ्रॉम अमेजन फ्लिपकार्ट टुगेदर बाय डी। डी का कितना है, ये 2400, 2400 ये 16 17 18, 24 और 18, 8 4 12 और ये 4200। और ई का भी इसका निकालना है दोनों का, तो ई का कितना हो गया ये 26 27 28, 28 के बाद में और 26, 28 और 26, 28 और 6 8 और 6 14 और 54, 54 4 में से 2 गया 1200। कहाँ गया रे, जल्दी करो। 1200। व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस्ड बाय फ्लिपकार्ट ए सी एंड ई। ई का निकालना है तुमको फ्लिपकार्ट, यानी कि फ्लिपकार्ट कितना हो गया, 2600 था, है ना। 2600 ये हो गया। फिर ई के बाद सी का निकाल लो फ्लिपकार्ट, 2100 2200, 2200 और फिर उसके बाद ए का निकाल लो फ्लिपकार्ट 1600। 6 और 6 12 और 2 14, 4 और 6 6400। रिस्पेक्टिवली ऑर्डर फ्रॉम अमेजोन बाय ए एंड बी टुगेदर। अमेजोन निकालो यहाँ का 11 1200, 1200 16 17 और 18, तो 3000 हो गया ये तो, 3000। और फ्लिपकार्ट बाय ई यानी कि 2600। अच्छा तो 2600 है, तो कितना होगा 15 13। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड बाय सी एंड डी फ्रॉम अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट। अच्छा सी और अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट दोनों का निकालना है ना, तो 1600 और 2200, तो 16 और 22 कितना हो गए 8, ये 38। सी का हो गया, डी का निकालो 2400 और 1800, 24 और 18 8 4 12, ये 42 38 और ये 8000, ठीक है। बाद में करेंगे, है ना, कर लेंगे इसको भी। नहीं यार इसको तो करते हैं, प्लस और माइनस, माइनस और माइनस, तो ये कितना है 35 चाहिए ना, तो 7 और 5 आ जाएगा। और यहाँ कितना है 110 चाहिए है, तो 5 2 जा और ये 5 कर दो, तो हाँ तो 27 ये हो गया और 5 ये हो गया। तो ऊपर वाला बड़ा भी है और बराबर भी है ना। ये इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, ये बड़ा है और बराबर भी है। तो फिर उसके बाद ये कितना है एक्स स्क्वायर, यानी कि प्लस और माइनस 60 चाहिए, तो 60 कितने में आता है 12 और 5, है ना। 12 और 5 माइनस प्लस प्लस प्लस, ओके। 57 19 और 3, है ना। 90 19 90 90 30 93 57, 19 और 3 22 भी होता है। 19 इससे बड़ा है, इससे बड़ा है 3, लेकिन इससे छोटा है, तो फिर ये नो रिलेशन कैन नॉट बी स्टेब्लिश्ड, ठीक है। बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। एक सेकंड, इसको नहीं कर सकते अपन क्योंकि ये वो नहीं है। 14 का क्यूब अपन को नहीं लिखना है, 14 अपन इसको 14 इंटू 14 इंटू 14 ऐसे करके लिखते हैं। तो -5 का क्यूब यानी कि 125, -4 का क्यूब यानी कि 64, तो 64 इसमें प्लस हो जाएगा। ये माइनस का 189 है और यहाँ 9 है, तो इसमें अगर अपन 10 प्लस करते 190, यहाँ हो गया समझ लो कि 198, और 2 इंटू 7, तो 14 का 196 होता है, और 196 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, साइन और 630 42, 4 और 3 7, और ये 13, और इसमें से
198 चला गया, 12 में से 8 चलेगा 4, 16 में से 9 चलेगा 7, 2 में से 1 1174, है ना। फिर ये क्या है 1652, सॉरी वो शीट मेरी आदत है वो करने की। है ना। तो ये क्या है 1652, इसमें 235 जोड़े तो ये 5 2 7 है, और ये 8 1870, इसमें से 1025 गया, 1025 7 में से 5 गया 2, ये 862 हो गया, 1025 चला गया, इसमें से 122 चला गया, 4 740, और इसको 37 से डिवाइड करोगे तो 20। ठीक है 45% यानी कि 9/20, और यहाँ है कितना 80, 4 9 या 36 प्लस 36% यानी कि 18/50, ये 125, 2 9 जा 225 जा, ये 5 जा 5 9 जा 45, 11, और ये 81 यानी कि 3 मल्टीप्लाई में तो 27 होगा। ठीक है 81 इंटू 27 दिया है तो 27, 81 इंटू 27 इंटू 42, 327 जा 3 9 जा 3 9 जा 3 3 जा, और 14 9 जा कितना होता है 126 प्लस 65, यानी कि ये कितना हो गया 191, और इसमें से 28 चला गया, 11 में से 8 चले गए 3, 8 में 2 चले गए 6, 163। ठीक है 11 एकम 11, 6 8 16, और प्लस उसमें 17 करोगे तो 16 16 32 होता है, तो 33 हो जाएगा, 33 में से 38 चला जाएगा तो माइनस का 5, है ना। फिर उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे करो तुम इसको 18, और यहाँ इसको करो 50, और ये 25, और ये 2, ये 9, तो 12 में से 9 चलेगा तो 3 बचा, और 14 और 3 कितना होता है 17, 10 का स्क्वायर कितना होता है ये, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 36, तो 36 का 6 और 34 40, 90 डिवाइडेड बाय कितना है ये 66, 66 में से 48 चलेगा, 16 से 8 चलेगा, 5 4 18, और 95, और यहाँ ये 35 है तो 35 और ये 40 हो जाएगा। ठीक है फिर उसके बाद ये कितना दिया है 274, और ये कितना है 89, और 48, 9 और 8 17, 8 4 12, और 127, 127 का 2 गुना है क्या ये 4 5 और 2 गुना तो नहीं लग रहा है, अगर 2 गुना लेके चलते भी हैं तो यहाँ 3840 होगा क्या, 274 है और वहाँ 89 है, यहाँ 48, 8 और 9 17, 12 और 13, हाँ 2 ही गुना है, तो 2 गुना, और यहाँ ये प्लस का हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा ये सॉरी 38 तो 40 हो जाएगा। फिर कितना ये 3 6 7 5, 4 4 8 1, 5 में से 1 चलेगा 4, 17 में से 8 चलेगा 9, 5 में से 4 चलेगा 1, ठीक है 194 प्लस 2072, है ना 72, 4 और जो 6 2 और 2 2266, कितना 2266, माइनस का x, और यहाँ कितना है 38 0 1 2 9 1 5, 11 में से 5 चलेगा 6, 9 में से 1 चलेगा 8, 17 में से 9 चलेगा बटे 8 8 8 6, और यहाँ ये माइनस होगा, है ना, तो क्या था ये 8 8 और 6, तो ये तो 0 होगा, 16 में से 8 चलेगा 8, 11 में से 8 चलेगा 3, और ये 1380, पता नहीं मैंने क्या कर दिया रे मैं क्या पता नहीं क्या किया हूँ। ये कितना है 180 इंटू 9, तो 8 9 72, 7 9 9 9 और 1620, और यहाँ माइनस होगा ये प्लस हो जाएगा, तो 210 ये है, और ये कितना है 7, 1470, इसमें प्लस कर दो तुम सीधे सीधे, 7 और 2 9 करो, 6 और 4 3090। ठीक है फिर ये कितना है 93, 204, 51, और 5 5 8, तो ये तो 4 से जा रहा है, अगर इसमें 6 जा जाएगा क्या, 6 9 54, 6 3 जा 18, हाँ तो ये भी हो गया 6 4 जा 24, और 24 का मल्टीप्लाई करो तुम 13 में, है ना 260, 13 4 जा 52, ये 2 और ये 312। ठीक है ये अपन को अभी नहीं करना नहीं करना नहीं करना, और इसमें कुछ है क्या अभी, ये रॉन्ग नंबर सीरीज दी हुई है, सीरीज को देख लेते हैं क्या समझ में आ रहा है ना। सीरीज में यहाँ क्या दिया है अपन को, 70 दिया है, 84 दिया है, 112 दिया है, 170 दिया है, 280 दिया है, 80 और 30 110, 10 में से 2 चला गया 8, 6 में से 1 चले गए 5, 12 में से 4 चले गए 8, 10 में से 8 गए बचे 2 4, और ये
तो ये 2 गुना है ना। फिर 56, और 56 का 2 गुना 58, और 110 कितना होता है 8, और 168। 56 का 2 गुना कितना है तो 112, और 56, हाँ तो ये 170 गलत है। ठीक है, फिर ये क्या है 2 3 अजीब सी दिख रही है, इसको छोड़ो अभी। 4 के बाद ये क्या है 42 है, फिर उसके बाद 48 है, फिर 240 है, 1442 है, इंटू 3 इंटू 4, ये तो 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40, इंटू 5 ही है। तो obvious सी बात है कि यही गलत होगा, चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है उसको तो, है ना। फिर उसके बाद क्या दिया है 100, दूसरे पेज में कर लेते हैं, इसमें तो दिखेगा ही नहीं, पता चला क्या दिया है। 157 दिया है, 144 दिया है, 131 दिया है, 115 दिया है, 105 दिया है, और ये 92 दिया है। यहाँ से करते हैं अपन, तो यहाँ 8 और 5 13, और यहाँ पे प्लस हुआ 10, और यहाँ पे प्लस हुआ 15, तो हुआ ही हुआ है 16, और फिर यहाँ पे प्लस हुआ 9 और 4 13, और यहाँ पे 6 और 7 13, तो हर जगह 13 13 प्लस हो रहा है। तो अगर इधर भी अपन 13 प्लस करते तो, हाँ तो ये 115 गलत है ना, क्योंकि सम तो 26 हो रहा है बराबर। हाँ ठीक है, 75, इसको ऐसे ही करते हैं, 2 यहाँ जोड़ा 3 यहाँ जोड़ा, लिख लेते हैं 2 3 5, और फिर ये 94 गलत होगा क्योंकि प्राइम नंबर चलेगा, है ना, क्योंकि 2 3 5 लिया है, तो 94 गलत हो जाएगा। करते हैं इसको, चलो इसको देखते हैं। क्या है, एक ट्रेन U है, फिर एक और ट्रेन अपनी V दी है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन। सबसे पहले स्पीड प्लस करो, 72, 6 और 2 8, 6 और 7 13, और 138, और 372 एक का डिस्टेंस दिया है, 456 एक का डिस्टेंस दिया है, 7 और 5 12, और ये 828, 138, और ये 5/18 है ना। तो 2 6 ज़ा 12, और 2 9 ज़ा, और 2 9 ज़ा। ठीक है, फिर उसके बाद में अब ये किससे कटेगा, ये 5 1 जा 5, और फिर 3 गया इधर, 5 6 जा 30, फिर ये 2 गया, 5 5 जा 25, और फिर ये 3 गया, फिर यहाँ 9 है, और यहाँ 69 है। तो 69 का अगर 2 गुना करें तो 138 है ना, तो ये 2 गुना करीब जाएगा इसमें, और फिर उसके बाद में 165 में से 138 गया, 15 में से 8 चलेगा 7, 4 में से 3 ये चलेगा 2, फिर ज़ीरो लेना पड़ेगा, तो ये हो गया, तो ये 1.6 तो ये 21.6 इसका आंसर आ रहा है, जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि मैंने गलत तो नहीं कर दिया हूँ। अ मोटर बोट कैन ट्रेवल इन अप स्ट्रीम, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, तो 156 को 13 से डिवाइड करोगे, एकम और दूनी 12, तो ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई। और 14 5 से 70, 14 6 नहीं, 14 8 से 126 होता है, अगर 2 112, 14 कितना तुमने बोले थे 9 जा, तो 8 जा 8 4 जा 32, हाँ तो 8 हो गया, अप स्ट्रीम की 8 हो गई। तो तुमको काय की पूछे, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, है ना। माइनस करके 2 से डिवाइड करो, 12 में से 8 चलेगा 4, 4 को डिवाइड करोगे 2 से, 2 आएगा आंसर। ठीक है, शॉपकीपर ने एक खरीदा, उसको चलो सी ले ले, सी भी अपना 100 हो गया, 50% 150 कर दिया मार्क्ड प्राइस, और 4% डिस्काउंट, है ना। 150 का 4, 2 2 जा 2 5 जा 5 3 जा 3 दूनी 6, तो 144 में बेचा। इफ द प्रॉफिट इज रुपी, मतलब है मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, इसको काटना पड़ेगा। 5 जा 3 जा, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, शॉपकीपर मार्क द बैग above is cost price and 4% discount, 154, 3 जा 5 2 जा, और 2 2 जा 3 2 जा 6, क्या चला गया 144 आया। ठीक है, ये 100 है, 50 जा, और 7 2 जा 25 जा, और 36 जा, पीछे 11, ये जो 32 रुपये बढ़ा है। अरे यार, इफ द प्रोविजन व्हाट इज द डिस्काउंट, ये क्या पता यार मैं क्या गलती कर रहा हूँ, इसको छोड़ो अभी, है ना। 12 बड़ा सा दिख रहा है, इसको बाद में करते हैं, ये करते हैं पहले, ये अपन क्या कर रहे थे 3675, अच्छा 44 81, 11 में से 5 चले गए 6, 7 में 7 चला गया 0, 14 में 6 चले गए 8, माइनस का 806,
और 2072 और 806, 12 में से 6 चलेगा, 6 यहाँ 6, ये ठीक है, ये प्लस का है अपना, है ना। यहाँ माइनस का x है 3801 और 2915, 11 में से 5 चलेगा 6, 9 में से 1 चलेगा 8, 17 में से 9 चलेगा, यहाँ पे भी 8, और ये 8 8 और 6, तो 6 चलेगा, चलो 4 8, और 11 में से 8 चलेगा तो 3। ये मैं क्या कर रहा हूँ यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये 3801 है, 2915 है, 11 में से 5 चले गए 6, 9 में से 1 चले गया 8, 17 है ना, 17 में से 9 चले गए तो 7 और 1 8, यहाँ तो 886 ये पक्का है। फिर यहाँ कितना है, ये तुम एक काम करो, 2072 को पहले लिखो और 3675 को पहले लिखो, 5 और 2 7, 7 और 7 14, और ये और 7, फिर ये हो गया। इसमें से तुम ये 44 81, 44 और 81, 7 में से 1 चला गया 6, 14 में से 8 चले गए तो भी 6, 6 में से 4 चला गया 2, 266। अब ये 266, अच्छा यहाँ पे एक सेकंड, एक सेकंड, 266 यहाँ आया और यहाँ माइनस एक्स है और यहाँ x प्लस 886 है, तो ये वाले 380, तो 190 आएगा यार आंसर, क्योंकि 2x है यहाँ पे। ठीक है, 11 में क्या है, 13, अभी छोड़ो, 26 नहीं 27, हाँ इसको करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा इजी दिख रहा है। क्या है, 4x प्लस 40, प्लस है फिर 5x प्लस 40, और 3 और 5 है ना, तो 5 4 सा 20x हो जाएगा, 5 4 सा 200 हो जाएगा, 15x हो जाएगा, 4 3 सा 120 हो जाएगा। 40 ईयर्स अगो द रेशियो ऑफ देयर एजेस, है ना, 4x ठीक है, तो 20x में से 5x चला गया और यहाँ 80, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 16। मयंक की एज 10 साल ज़्यादा है, मतलब पीयूष इज 10 ईयर्स यंगर देन मयंक। अब मयंक क्या है 64, तो इससे 10 साल कम यानी कि 54। ठीक है, पी क्यू आर ने इन्वेस्टमेंट 58, 38 और 46 है ना, 29, 19 और 23, आफ्टर 4 मंथ पी लेफ्ट, ये सिर्फ 4 महीने तक था, 4 9 या 27 यानी कि 107, एंड आफ्टर नेक्स्ट 4 मंथ, ये सिर्फ 8 महीने तक था, 8 9 या 72 यानी कि 2 8 और 7 प्लस 16 ये 15 यानी कि ये 152, और एनुअल प्रॉफिट ये पूरे पूरे 12 महीने था, 12 तिया 36, 12 दूनी 24 और ये 276, 6800 टोटल प्रॉफिट था। 152, 107, 7 2 9 5 2, और फिर वो कहता था 276, ये 5 7 5 12 और 1 13, 535, फिर कुछ गलत किया हूँ मैं, समझ में आ रहा है कि गलती कर रहा हूँ। ये तो हो गया, ठीक है, क्या क्या बोला है, रूपा और टीना, रूपा और टीना यानी कि 28, 28, इसको ज़्यादा मिला है इतना, 8 में से 5 गया 3 में, 13 की वैल्यू है, 13 5 13 6 जा 13 7 जा, तो 700 हो गया। रिसीव बाय टीना, टीना यानी कि 12 से 12 समझे 84, है ना, ये वाला तो हुआ। चलो एक उसको देखते हैं, मैं कोई तो एक सिली मिस्टेक कर रहा हूँ इसमें। शॉपकीपर क्या है ये, मार्क अ बैग 50% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ये इतना है 50%, अगर इसने कॉस्ट प्राइस ये कर दिया तो 2 सा और ये 3 सा हो जाएगा, 4% का डिस्काउंट भी दिया उसने, है ना, तो ये 3x माइनस इसमें 4% का डिस्काउंट भी कर दिए, द प्रॉफिट इज़ 132, तो अगर मैं इसको 100 लूँ और 150 लूँ और उसने 4% का डिस्काउंट भी दे दिया है, तो 150 और 4, तो 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा और 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 150 में से अगर वाइल सेलिंग, मार्क्ड प्राइस ये हो गया ना, ओके, डिस्काउंट काय पे देते हैं, मार्क्ड प्राइस पे, तो अगर मार्क्ड प्राइस हमारा समझ लेते हैं कि 100 है और हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो गया 96,
और वो 50% ऊपर किया है तो ये 50 है ना, तो ये कितना हो गया 46 की वैल्यू 132, तो ये दो दो हो गया, दो तो डिस्काउंट टू फोर ज़ा नहीं, डिस्काउंट कितना था 4, 46 टू 6 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 और 92 हो रहा है, तो 3 6 ज़ा 18। क्या कर रहा हूँ यार, इतना बेकार क्वेश्चन नहीं बन रहा मेरे से। 28 दिन ये वाला छोड़ो अभी यार, ये तो 7x को अपन अगर मान लो इसको 77 कर दें, फिर इसको इसमें टाइम लगेगा यार। 28 PQR लेफ्ट द बिजनेस। मैथ्स का सेक्शन मैंने पूरा बिगाड़ लिया अपने हाथों से। मैं एक प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में मैंने अपना पूरा आज का ये टेस्ट बिगाड़ लिया। नहीं अच्छा जा रहा था, ठीक है। 7 मेंबर है, ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन बाद में करेंगे, ठीक है। 6 पर्सन है, अगस्त सितंबर अक्टूबर है ना, अगस्त सितंबर अक्टूबर। 8 और 21, 8 21 8 21 8 21, ये हो गया अगस्त सितंबर अक्टूबर। अनीता was born before नीता and after 2 person were born between सीता and गीता। गीता who was born on an even number date। गीता 8 में born हुई है, गीता 8 में born हुई है, और गीता 8 में born हुई है। सीता 1 और 2 छोड़ के सीता, 1 और 2 नहीं, 1 और 2 छोड़ के सीता, 1 और 2 छोड़ के सीता, है ना। और फिर उसके बाद तुमने क्या बोले थे, मीता, रुक जाओ, मीता वॉज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर सीता। मीता या तो यहाँ आएगा और या तो यहाँ आएगा, ये वाली पॉसिबिलिटी कैंसिल है। फिर से चलो, अनीता वॉज बॉर्न बिफोर नीता, अनीता वॉज बॉर्न बिफोर नीता एंड आफ्टर रीता, रीता, तो रीता यहाँ आएगा, अनीता यहाँ आएगा और नीता यहाँ आएगा। लेकिन क्या लिखा था, रीता वॉज नॉट बॉर्न ऑन एन ऑड नंबर डेट, तो ये गलत हो गया। रीता, अनीता और नीता, ये वाला होगा। बिफोर रीता, रीता के पहले भैया कोई भी नहीं है। फोर ऑफ द फॉलोइंग, रीता, नीता, अनीता, सीता और गीता, यानी कि यही बस ये दोनों हैं और ये दोनों हैं, तो ये अनीता अलग हो गया क्योंकि अनीता के साथ में कोई भी नहीं है ना। बिफोर नीता, इमीडिएटली बिफोर गीता, गिमिता, गिमिता नहीं गीता। अनीता वॉज बॉर्न ऑन 21 सितंबर, 21 सितंबर है ना, अनीता वॉज बॉर्न ऑन 21 सितंबर, ठीक है। 7 पर्सन आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग आउटसाइड द सेंटर, ये अपन ने बनाए 4 5 6 और 7, एक और बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, सबके सब बाहर देख रहे हैं। 2 पर्सन बिटवीन डी एंड एक्स, एक्स हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए को मान लेते हैं इधर है, ए को मान लेते हैं इधर है, एक्स यहाँ बैठा, एक्स यहाँ बैठा। क्या बोला, 2 पर्सन बिटवीन डी एंड एक्स, एक और दो छोड़ के डी, है ना, एक और दो छोड़ के डी, सारे के सारे लोग बाहर देख रहे हैं, सारे के सारे बाहर देख रहे हैं, ठीक है। नीदर एक्स नॉर के सिट्स एडजेसेंट टू ओ, एक्स और के जो है ओ के आसपास नहीं बैठते हैं, ठीक है। ओके ओके ओके, के सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जेड, के सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जेड। ओनली 1 पर्सन बिटवीन ए एंड ओ, ए और ओ के बीच में सिर्फ एक पर्सन है, तो ओ यहाँ तो बैठेगा नहीं, तो एक छोड़ के ओ यहाँ बैठेगा, यहाँ तो बैठेगा नहीं, एक छोड़ के ओ के लिए जगह ही नहीं है, ठीक है। अब के यहाँ भी नहीं बैठ सकता, तो के को अगर मैं यहाँ बैठा लूँगा तो लेफ्ट में बैठाना है ना। अगर चलो जेड को इधर बैठा लूँ तो एक और दो छोड़ के यहाँ नहीं बैठ सकता, जेड को इधर बैठा लूँ तो जेड को इधर बैठा लूँगा, एक और दो छोड़ के इधर बैठ जाएगा, एक और कौन सा बैठ सकता है, ए डी के एम, ठीक है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू ओ, थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट। हाउ मेनी पर्सन बिटवीन के एंड ए, के और ए के बीच में 1 2 या तो 3, या तो 2 और 3, ठीक है। एम सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन एक्स और के इफ ऑल द पर्सन अल्फाबेटिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉक ऐसे गिनती है, एक्सक्लूडिंग ए है, ए के बाद डी तो यहाँ नहीं है, फिर उसके बाद के यहाँ नहीं है, एम यहाँ नहीं है, ओ यहाँ नहीं है, एक्स यहाँ नहीं है, जेड इधर ही है, तो ओनली 1 पर्सन,
Which of the two persons sit between X or Z when counted from left of Z? No. D sits immediate right of O. D sits immediate right of O. No. K sits adjacent to M and A. No. None is true आ रहा है मेरा, तो एक बार चेक कर लो, O के इमीडिएट राइट में नहीं है, X और Z के बीच में दोनों तरफ से भी काउंट करेंगे तो भी दो नहीं है, K जो है M के पास तो है लेकिन A के पास नहीं है। ठीक है, चलो थोड़ा तो कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। ये क्या है फिर? एक पजल है, रिस्क लें करके देखें। 9 पीपल, अरे नहीं नहीं 9 पीपल वाली है, फिर तो नहीं है ना, इतना होशियार भी नहीं बनना है। ऑल वाटर इज ग्लास, पूरे के पूरे वाटर जो हैं वो ग्लास हैं। ओनली अ फ्यू ड्रॉप इज वाटर, ओनली अ फ्यू ड्रॉप इज वाटर, यानी कि ये इसके अंदर जा सकता है। नो ड्रॉप इज रेन, कोई भी ड्रॉप जो है वो रेन नहीं है। सम क्या है कि सम रेन कैन बी ड्रॉप, एक सेकेंड, नो ड्रॉप इज रेन तो कहाँ से हो जाएगा गलत। फ्यू ड्रॉप यानी कि सम ड्रॉप बीइंग ग्लास, सम ड्रॉप बीइंग ग्लास इज अ पॉसिबिलिटी, गलत, ये तो ऑलरेडी है, तो नीदर नॉर कंडीशन होगा, है ना। ठीक है, ओनली अ फ्यू पैटर्न्स आर डिजाइन, ओनली अ फ्यू पैटर्न्स आर डिजाइन, ये यहाँ के यहाँ चला जाएगा। फ्यू लोगो आर डिजाइन, ये लोगो हो गया। ओनली पैटर्न यानी कि ऑल पिक्चर्स, ये पैटर्न था, ये पिक्चर्स हो गया बस। ठीक है, तो सम लोगो कैन बी पिक्चर्स नहीं, नो पिक्चर इज डिजाइन, बिल्कुल सही, तो ओनली सेकंड फॉलो। चलो, ऑल फाइल्स आर फोल्डर, ऑल ये अपनी जो फाइल्स हैं ये क्या है? फोल्डर है। सम रिकॉर्ड्स आर रिपोर्ट, ये तुम्हारे से क्या है? रिपोर्ट्स, और सम रिपोर्ट्स आर रिकॉर्ड, ठीक है ना। सम फाइल्स कैन बी रिकॉर्ड, सम फाइल्स कैन बी रिकॉर्ड, बिल्कुल हो सकती हैं। ऑल रिकॉर्ड आर फोल्डर, नो, तो ओनली वन फॉलो। ठीक है, अरे यार इसको तो आज पहले ही करूंगा मैं। पी क्यू है ना, क्यू 17, आर एस टी यानी कि 18, 1 2 3, फिर ए बी सी डी ई यानी कि 5, 12, 9, 5 और 6 है ना। 7 8 9 10 11 नहीं, 6 तो है, 6 7 8 9 नहीं, 10 11 नहीं, 10 11 12 नहीं, 13 14 15 नहीं, 13 14 नहीं, 6 7 8 9, 6 7 8 9 नहीं, 19 20, तो एक ही आ रहा है। भगवान इस बार गलत मत कराना। ये 6 प्लॉट हैं, अलग अलग एरिया के हैं, तो चलो करते हैं इसको। इन लेआउट 6 प्लॉट हैं, क्या हैं? डिफरेंट एरिया, देखो, एक 1000 स्क्वायर फीट का है, एक 1500 स्क्वायर फीट का है, एक 2000 स्क्वायर फीट का है, एक 3000 स्क्वायर फीट का है, एक 4000 स्क्वायर फीट का है, और एक 4500 स्क्वायर फीट का है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो P4 इज ट्वाइस दैट ऑफ P2, तो इसका तो दोगुना नहीं है, मतलब इसका अगर दोगुना अगर अपन करें तो ये P4 जो है वो P2 का है, इसका दोगुना करेंगे तो P4 जो है वो P2 का है। ठीक है, 4000, हाँ, तो ये P2 का दोगुना P4 है, बस ये तीन ही पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। द एरिया ऑफ P3 इज थ्राइस दैट ऑफ P1, अगर P1 को यहाँ रखे तो इसका 3 हो सकता है, इसका 3 नहीं हो सकता, इसका 3 नहीं हो सकता, तो P1 यहाँ आएगा और P3 यहाँ आएगा, इसका 3 गुना है, P1 यहाँ आएगा और P3 यहाँ आएगा। इसका खाली है क्या? 1500 का भी खाली है, तो यहाँ फिर दो पॉसिबिलिटी बन जाएंगी अपनी कि क्या, P1 और इसका हो जाएगा अपना P3, और P1 और इसका हो जाएगा अपना P3। द एरिया ऑफ P5 is लेस देन द एरिया ऑफ P4, तो ये वाली तो गलत हो गई, ये वाली भी गलत हो गई। हाँ, P5 या तो यहाँ आएगा, P5 या तो यहाँ आएगा। अब P5 तो सिर्फ यहीं ही आ सकता है इसमें। द एरिया ऑफ P6 यानी कि जो 6 है इज नीदर 1000, तो ये नहीं होगा, तो P6 ये होगा। अच्छी लेवल की पजल थी। 4500 स्क्वायर फीट है, सीधी बात। ए और बी नहीं होगा क्योंकि उसने मना किया है। नहीं 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 नहीं, 1500 की तो कोई बात ही नहीं आई थी, है ना। डिफरेंस बिटवीन द P4 और P5, P4 ये है यानी कि 4000, उसमें से 1000 चले गए 3, 3 में से चले गए 5, तो हो गए 2500 स्क्वायर फीट। हाउ मेनी प्लॉट्स हैव एरियाज बिटवीन P1 एंड P6? P1 और P6 के बीच में कितने? 4, ठीक है। P4 इज लेस देन एरिया ऑफ P6, बिल्कुल सही। द एरिया ऑफ P5 इज ग्रेटर देन 2000 स्क्वायर फीट, नो। द सम ऑफ P2 एंड P3, तो 5000 स्क्वायर फीट यहाँ, तो 1 and 3 इज राइट, ठीक है। मोहित स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड्स साउथ,
and walked for 12 किलोमीटर towards east and walked 17 किलोमीटर. Finally he takes 2 consecutive right turn, एक 14 किलोमीटर का और एक 17 ये हो गया और 3 ये हो गया 20 टन. In which direction मोहित फाइनल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू मोहित इनिशियल पोजीशन, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम. तो पहली बात तो ये कि ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये साउथ वेस्ट है और साउथ वेस्ट यहाँ हमको एक ही ऑप्शन दिया है तो हम वो सब कैलकुलेट नहीं करेंगे. इफ ऑल द लेटर्स आर अल्फाबेटिकल ऑर्डर विथ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विदाउट रिपीटिंग द लेटर, देन विच ऑफ द लेटर विल बी सेवेंथ फ्रॉम द राइट हैंड. ओके, इन ऑल द लेटर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है तुमको फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना. ओके, तो ओ पी टी डी यू ई ए एस के बी वाई ई डी आर वाई. तो सबसे इधर तो हमें को पता है कि वाई ही जाएगा. ए एक ही बार है ना. बी हो जाएगा एक बार, ए बी सी डी हो जाएगा, ए बी सी डी हो जाएगा, फिर हो जाएगा ई हो गया, एफ नहीं है, जी नहीं है, एच आई जे के हो जाएगा, के एल एम एन ओ हो जाएगा, पी हो जाएगा, पी क्यू है क्या, क्यू नहीं, आर हो जाएगा, एस हो जाएगा और टी हो जाएगा और यू हो जाएगा. 1 2 3 4 5 6 और 7 ओ आ रहा है आंसर. क्या पता गलत ना. इफ द वॉवल्स इन ईच वर्ड इज रिप्लेस्ड बाय आई, तो ये आई पी टी हो जाएगा, है ना. ये तो होगा नहीं. डी आई डाई हो जाएगा, तो ये तो होता है. इस्क हो जाएगा, ये नहीं होता. बी वाई आई, ये भी कुछ नहीं होता और इसमें तो वॉवल है ही नहीं. इस एक ही बनेगा, एक वन, है ना. इफ ऑल द वर्ड्स आर अरेंज्ड इन रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर सेकंड टू द लेफ्ट, रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर में करना है. तो सबसे पहले ये तो आ जाएगा अपना ओ, है ना. ओ वाला आ जाएगा ओ पी टी, फिर उसके बाद आ जाएगा अपना कौन सा डी आर वाई, फिर आ जाएगा तुम्हारा डी यू ई, फिर तुम्हारा आ जाएगा बी वाला, फिर ए आस्क आ जाएगा. तो तुमने क्या बोले, सेकंड टू द लेफ्ट तो डी आर वाई. ओके, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन होगा क्योंकि तुमने क्या बोले रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर में जमाना है. तो सबसे पहले ओ वाला ही आएगा, ओ के बाद फिर डी आर नहीं डी यू आएगा, पहले यू फिर आर, तो ओ पी टी होगा, है ना. इफ ऑल द वॉवल्स इन ईच वर्ड आर रिप्लेस्ड बाय द सक्सीडिंग, आगे वाला रिपीटिंग लेटर, है ना. ओ के बाद क्या आ जाएगा ओ पी, तो इसमें तो है कि यू वी, इसमें नहीं होगा. ए के बाद क्या आ जाएगा बी, सिर्फ वॉवल ही को बोला है ना बस. हाँ, ए बी सी डी ई एफ, इसमें भी नहीं होगा, इसमें तो वॉवल ही नहीं है, तो ओनली वन. ठीक है ना. इफ इसको तो ऐसे करना पड़ेगा. इफ ऑल द अल्फाबेट विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय एन अल्फाबेट, if all the alphabet which is preceded by an alphabet are dropped, then which of the following will be ninth element from the right hand. अल्फाबेट से यानी कि इसको तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इसको अलग कर देंगे 8, नहीं ये भी गया 8 9, यही होना चाहिए मुझे जो लग रहा है. देखना 1 2 3 राइट हैंड से बोला ना, 4 5 6, है ना, और ये 7 हो गया. अब ये वाले से अगर तुम देखो तो ये पी चला गया, ये क्यू भी चला गया और जेड भी चला गया. 8 और 9, ये होना तो यही चाहिए. बताओ 7 टू द 15th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड, 15 और 7 22, 3 और 3 6 और 3 9, 3 12, 3 15, 3 18 और 3 21 और 1 22. अरे 15th एलिमेंट टू द 15 और 7, अच्छा फ्रॉम द राइट हैंड 3 3 6 और 3 उसके बाद 9, फिर 3 उसके बाद 12 12 और 3 15 15 और 3 18 18 और 3 और ये 1 7. अरे 3 4 5 7 टू द राइट ऑफ द 15th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड. अरे यार 15 में से 7 गए, 9 ही गिनेंगे ना, फिर उसके बाद 7 चले गए, 5 और 3 8, 4 5 6 7 8, जेड होगा. कहाँ इतना मैंने इस पर टाइम दे रहा हूँ. How many such alphabets in the given series which are immediately followed by a symbol and immediately preceded by a consonant? सिंबल ढूंढो. सिंबल के पहले अल्फाबेट फिर कंसोनेंट. सिंबल के पहले अल्फाबेट फिर कंसोनेंट नहीं है. सिंबल 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 के पहले अल्फाबेट नहीं है. सिंबल के पहले अल्फाबेट फिर कंसोनेंट एक है. सिंबल के पहले अल्फाबेट फिर कंसोनेंट नहीं. सिंबल के पहले अल्फाबेट ही नहीं. सिंबल के पहले अल्फाबेट ही नहीं है, तो एक ही लग रहा है अपन को. तो आंसर फिलहाल में सम ऑल द डिजिट विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड
बाय एन अल्फ़ाबेट, ऐसी डिजिट जिसके पहले अल्फ़ाबेट है 6 है, फिर उसके बाद 7 है ना? डिजिट, 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 फिर उसके बाद तुम्हारे से 4 भी है, 1 को नहीं लेंगे, फिर 2 के ये भी 2 भी है, फिर 9 नहीं लेंगे, फिर 8 नहीं, फिर 3 लेंगे। तो 3 तो 5, 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 4 22। 22 इज़ एन ऑड नंबर, इज़ ग्रेटर देन, ये लग रहा है मेरे को तो। बिल्कुल। ओके, ये छोड़ो अभी। ये एक कोई अपन पजल छोड़ के आए हैं लग रहा है, तो इस पजल को बनाते हैं अपन, है ना? हाँ, बहुत सारे लोग रह रहे हैं इस वाले में तो, है ना? द बिल्डिंग हैज, ठीक है, तो 3 2 1 ये अपन ने बनाए, ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनेंगी इसमें। फ्लैट 1 इज टू द ईस्ट ऑफ 2 विच इज टू द ईस्ट ऑफ 3। फ्लैट 1 इज टू द ईस्ट ऑफ 2 विच इज टू द, यानी कि ये 3 2 और 1 ऐसा है, 3 2 और 1 3 2 और 1, ठीक है। एन लिव्स इन एन ऑड नंबर फ्लैट, तो एन या तो 1 में टू द विच इज वेस्ट ऑफ, तो एन यहाँ तो रहेगा नहीं, तो एन रहेगा 3 पे, तो एन यहाँ भी नहीं रह सकता। तो एन के लिए 2 कंडीशन बन रही है, या तो एन यहाँ रहेगा, हमने बोला ना एन लिव्स इन एन ऑड नंबर फ्लैट विच इज टू द वेस्ट ऑफ पीस फ्लैट, और या तो ये यहाँ रहेगा। अब एन जो है वो पी के है, पी कहाँ नहीं, आर लिव्स ऑन अ फ्लोर इमीडिएटली एन फ्लोर इन द सेम नंबर फ्लैट, इमीडिएटली अबव एन फ्लोर इन द सेम नंबर फ्लैट, तो आर इधर रहेगा, आर इधर रहेगा। पी लिव्स इन एन ऑड नंबर फ्लैट ऑफ एन ऑड नंबर फ्लोर, ऑड नंबर फ्लैट यानी कि ये वाली कंडीशन चलेगी, ये वाली कंडीशन अभी गलत हो चुकी है। सी हु लिव्स ऑन फ्लोर 1, यानी कि सी हु लिव्स ऑन फ्लोर 1 के लिए तो जगह एक ही है, लिव्स ऑन अ फ्लोर इमीडिएटली बिलो एस फ्लोर इन द सेम फ्लैट, ये हो गया। क्यू लिव्स इन अ फ्लैट नंबर 2, तो क्यू के लिए यही जगह बची है फिलहाल में, है ना? बी लिव्स ऑन अ फ्लोर इमीडिएटली अबव एल फ्लोर, बी लिव्स ऑन द सेम नंबर फ्लैट, ये हो गया, ठीक है। अब जो भी बचा है देख लेंगे। एम लिव्स इन फ्लैट नंबर 1 में तो एम नहीं रहता। आर एंड बी लिव्स ऑन द सेम फ्लोर, नहीं। सी एंड पी डू नॉट लिव इन द सेम फ्लोर, ये भी गलत है। एल एंड बी लिव्स इन द सेम नंबर्ड फ्लैट, ये सेम नंबर फ्लैट में रहते हैं। Who among the following is related to R in the same way L is related to P, तो R के ऊपर क्या, M आएगा, M, है ना? तो M ही आएगा इसमें। तो R lives in the second floor फ्लैट 3, सेकेंड, अरे फ्लैट 3 और फ्लोर 3 नहीं, फ्लैट 1 नहीं, फ्लैट 2 नहीं, फ्लैट 1 और फ्लोर 2 में तो नहीं रहता यार, मैंने ये गलत तो नहीं बनाया हूँ ना? 1 इज टू द ईस्ट ऑफ 2 विच इज टू द ईस्ट ऑफ, तो ये नन होगा यार, क्योंकि आर लिव्स इन द फ्लैट 3 तो है, लेकिन फ्लोर 3 में तो नहीं रहता है। हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन द फ्लोर समवेयर अबव एस फ्लोर, एम क्यू बी, तो एम क्यू बी, एम क्यू बी, एम क्यू बी सिर्फ बी है। उन द फॉलोइंग लिव्स ऑन फ्लोर 2, फ्लोर 2 पे आर ए एल, एल रहता है, बी आर ए छोड़ो, है ना? ये बनी अपनी पजल। अब अपन देखते हैं ब्लड रिलेशन, जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश को करेंगे अपन, है ना? 7 मेंबर्स और 3 जनरेशन है। ए इज द फादर ऑफ ए इज द फादर ऑफ ई और एफ, ठीक है। एफ इज द फादर ऑफ डी, सी इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी, सी इज द ग्रैंड मदर, अभी पॉसिबिलिटी है सी यहाँ भी हो सकती है ना? सी हैज ओनली 1 सन एंड 1 डॉटर, तो अगर मान लेते हैं पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं, बी इज द मदर ऑफ डी, बी इज द मदर ऑफ डी एंड एच, डी इज द मदर ऑफ डी एंड एच, ठीक है। ई इज द अनमैरिड मेंबर ऑफ द फैमिली, एफ हैज ओनली 1 सन, डी इज द मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, और ये हो गया। तो इसमें एक और पर्सन कहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, तो हो गया ग्रैंड मदर ऑफ एच, एच की ग्रैंड मदर हमारे से सी होगी। हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स, 1 2 3 और 4, है ना? 4 फीमेल है इसमें। और हाउ बी इज रिलेटेड टू ई, बी तो सिस्टर इन लॉ लगेगा। जल्दी से चलो, अभी एक आखिरी क्वेश्चन बचा था 35 पे, कि इन अ वर्ड, पहले लिख लेते हैं, आई एन आई टी आई ए एल आई एस ए टी आई ओ एन, इफ द कंसोनेंट विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वॉवल, ये वॉवल, कंसोनेंट के बाद है वॉवल,
है ना। ये कंसोनेंट तो नहीं है, ये वाला भी ड्रॉप कर दो, ये वाला भी ड्रॉप कर दो, ये वाला भी ड्रॉप कर दो। कंसोनेंट के बाद बोला था ना, कंसोनेंट विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वोवेल, ठीक है। देन विच विल बी द फिफ्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 1 2 3 4 और 5 आई आ रहा है, ठीक है। एग्जिट फुल स्क्रीन, है ना। तो ये अपना टेस्ट यहाँ पे तो हो गया है। टेस्ट सबमिट हो गया क्या? नहीं। टेस्ट को सबमिट करते हैं और देखते हैं क्या इसमें अपना स्कोर बना है। टेस्ट तो अच्छा था यार, मैथ्स का टेस्ट अच्छे लेवल का टेस्ट था। इंग्लिश, अरे यार आज 90 टच हो रहा था गाइस। मैथ्स में 27 ही क्वेश्चन हुए और आज एलआर पहली बार आरबीआई असिस्टेंट के पेपर में 35 किया हूँ, 35 सही 0 रॉन्ग, है ना। 89.50 अपने मार्क्स बने हैं। थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, ये देख सकते हैं आप। इंग्लिश में 30 किया था और 2 गलत गए हैं यार। या तो ये 2 गलत ना जाते, नहीं यार मैथ्स में यहाँ ना कम से कम 3 क्वेश्चन और होते। मैंने वो जो प्रॉफिट एंड लॉस वाले में टाइम वेस्ट किया ना, और एक वो जो मैंने नहीं किया जो एलिमिनेशन मेथड से होना था, उसके कारण मैथ्स में यहाँ बहुत गंदा स्कोर है ये। और 92 मैंने अटेम्प्ट किए थे, 90 करेक्ट है, सिर्फ 2 इनकरेक्ट हैं, है ना। ठीक है, धीरे धीरे एक्यूरेसी अच्छी हो रही है अपनी और अब इंग्लिश में भी थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो ये है मेरा स्कोर 89.50। तो यहीं तक था ये वीडियो। आप में से जो भी इस टेस्ट को अटेम्प्ट करेगा और जो भी तैयारी कर रहा है, करना इसको अटेम्प्ट, लाइव मॉक टेस्ट एक भी नहीं छोड़ना है। तो कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताइएगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।